एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारे मैनेजमेंट का अगेन बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मोटिवेशन। ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से इसी टॉपिक का कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने के चांसेस होते हैं इसी एक सिंगल टॉपिक से। इस वीडियो को, इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हम लोग 2 सेपरेट वीडियोस के अंदर डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो यानी कि आज की वीडियो के अंदर हम लोग हमारे मोटिवेशन का मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। वहीं सेकंड पार्ट के अंदर यानी कि नेक्स्ट कल की वीडियो के अंदर हम लोग हमारी मोटिवेशन की अलग अलग थ्योरीज को पढ़ने वाले हैं। सो अपना कंसंट्रेशन वीडियो के एंड तक बना करके रखना, क्योंकि ये वीडियो एंड ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। एंड सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को समझ रहे हैं कि ये जो टर्म है, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है मोटिवेशन, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखो, इजी सा आप लोगों का टॉपिक है, आप यहाँ पर पढ़ाई गई हर एक चीज को आपकी रियल लाइफ को रिलेट कर सकते हैं। इतना सिंपल एंड इतना इजी टॉपिक है। अब द थिंग इज, हर किसी को पता है कि मोटिवेशन होता क्या है, बट प्रॉब्लम कहाँ राइज होती है कि यहाँ पर मुझे इसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं करना था कि एक्चुअल में मोटिवेशन है क्या। यही काम इस वीडियो का है। इस वीडियो से आपको ये जो टर्म है मोटिवेशन, जिसको हर कोई जानता है, उसी को किस तरीके से वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है, वही चीज इस वीडियो से आप लोगों को समझ में आने वाली है। मोटिवेशन होता क्या है, देखो सिंपल से टर्म्स में अगर हम लोग समझे तो क्या होता है कि मैं किसी भी काम को करती हूँ, तो मैं कोई भी काम कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पैसा कमाना है। एंड मैं पैसा क्यों कमा रही हूँ? क्योंकि मेरी पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई नीड है। यही चीज हमें मोटिवेशन बता रहा है कि ये जो मेरी नीड है, जो भी मेरी लाइफ की जरूरतें हैं, वो ही कहीं ना कहीं एक फैक्टर है, एक सोर्स है जो मुझे मोटिवेट कर रहा है काम करने के लिए। क्योंकि अगर मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, अगर मेरे माइंड में ये चीज ही नहीं है कि मुझे गाड़ी लेनी है, तो मैं कितनी लेजी हो जाऊंगी, मेरा ना अर्न करने का मन करेगा और मैं जॉब नहीं करूंगी, मैं कोई काम नहीं करूंगी, मेरी अर्निंग नहीं होगी। तो अगर मेरे माइंड के अंदर एक विश है, मैं चाहती हूँ एक बहुत अच्छी गाड़ी को लेना, तो वो जो मेरी चाहत है गाड़ी को लेने की, दैट इज माई नीड। एंड ये जो नीड है मेरी, यही मुझे क्या कर रही है, एनकरेज कर रही है मेरी एक्टिविटीज को करने के लिए, काम को करने के लिए। यानी कि यही मेरी नीड कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करती है काम को करने के लिए। यही चीज आपके इन पॉइंट्स के अंदर लिखी गई है। हर एक्शन के पीछे आपकी कोई ना कोई नीड छुपी होती है, जो किसी पर्सन को इंस्पायर करती है काम करने के लिए। एंड यही नीड है जो एक पर्सन को उसके काम पर ले जाती है, उसको काम करने के लिए मजबूर करती है। अब ये जो नीड है, इस नीड के लिए मेरे लिए एक टर्म यूज होती है, दैट इज मोटिव। आप लोग इस नीड को क्या बोल सकते हैं? दैट इज योर मोटिव। अब मोटिव जो है, मोटिवेशन हमारी जो टर्म है, वो हमारे मोटिव से ही स्टार्ट होती है। मोटिवेशन के अंदर खुद कहीं मोटिव छुपा हुआ होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो विलिंगनेस को क्रिएट करता है लोगों के अंदर, बाय मेकिंग देम रियलाइज द मोटिव बिहाइंड देयर वर्क। वो उनको क्या रियलाइज कराता है कि आप काम कर रहे हैं, आप डेली सुबह उठ रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, डेली अपनी सेम एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मोटिवेशन आपको रियलाइज कराता है कि आप ये जो काम कर रहे हैं, हर एक काम के पीछे कोई ना कोई आपका मकसद छुपा है, कोई नीड है, एंड उसी नीड को हम लोग मोटिव बोलते हैं। यही बात बोली गई है, जो मोटिवेशन वर्ड है, ये मोटिव से ही स्टार्ट होता है। मीनिंग क्या है इसका? आपका इनर या फिर लेटेंट पावर दैट एनकरेजेस अ पर्सन टू परफॉर्म अ टास्क। यानी कि यहाँ पर बोला गया है, जो मोटिवेशन है वो आपकी इनर पावर है, जो आपको एनकरेज करती है किसी भी टास्क को, किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए। मीनिंग आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कॉमन सी टर्म है, हर किसी ने सुनी है। जस्ट यहाँ पर क्या सीखा है हम लोगों ने? वर्ड्स में एक्सप्रेस करना। जब भी हमें इसे वर्ड में एक्सप्रेस करना है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? मोटिवेशन जो है कहाँ से आता है? हमारी नीड से। हमारे अंदर कोई ना कोई नीड छुपी है, वो ही नीड मेरी एक इंटरनल रिक्वायरमेंट है, इनर पावर है, जो मुझे एनकरेज कर रही है काम करने के लिए। वो ही चीज जो मुझे एनकरेज कर रही है,
उसी को बोलते हैं मोटिव, एंड इसी मोटिव वर्ड से मेरी टर्म निकली है मोटिवेशन। बात क्लियर है? अब यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोगों को एक बहुत अच्छा चार्ट देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड होने वाला है। ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या बोला है, किसी भी पर्सन की एफिशिएंसी किन चीजों पर डिपेंड करती है। देयर आर टू थिंग्स, पहली चीज उसकी एबिलिटी किसी भी काम को करने की, एंड दूसरी चीज उसकी विलिंगनेस उसी काम को करने की। सुनने में पढ़ने में दोनों टर्म सेम है, ऐसा लग रहा होगा कि ये चीजें सेम ही हैं, इसको अलग अलग डिफरेंशिएट क्यों किया। ध्यान से सुनना, रिपीट कर रही हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कोई भी पर्सन है वो काम तो कर रहा है लेकिन ज्यादा एफिशिएंटली वो काम करे, ये चीज किस पर डिपेंड करती है, दो चीजों पर। पहली उसकी एबिलिटी एंड दूसरी उसकी, फर्स्ट क्या है उसकी एबिलिटी एंड दूसरी है उसकी विलिंगनेस। बात क्लियर है? अब सुनने में दोनों टर्म्स सेम लग रही होंगी, बट जैसे ही मैं आपको इसका मीनिंग क्लियर करूंगी आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ये दोनों टर्म्स हमारी अलग अलग है। हमारी जो एबिलिटी होती है वो हम लोग किस तरीके से जनरेट करते हैं, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के थ्रू, यानी कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, जिस चीजों की हमें ट्रेनिंग मिल रही है, उन चीजों से मेरी एबिलिटी इंक्रीज होती है, ना कि विलिंगनेस। बात क्लियर है? उन चीजों से क्या होती है, हमारी एबिलिटी क्रिएट होती है, ना कि विलिंगनेस। वहीं अगर विलिंगनेस की बात करें तो विलिंगनेस हमारे अंदर मोटिवेशन से आती है। किससे आती है? मोटिवेशन से आती है, ना एजुकेशन से आएगी ना ही ट्रेनिंग से आएगी। बात क्लियर है? तो यहाँ पर बोला गया है किसी भी पर्सन की जो एबिलिटी है, किसी भी पर्सन की जो एफिशिएंसी है, वो किस पर डिपेंड करती है, दोनों ही चीजों पर। पहली चीज उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, उसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए उस फील्ड के अंदर, यानी कि उसके पास एजुकेशन एंड उसके पास ट्रेनिंग, दोनों चीजें होनी चाहिए। साथ ही उसके पास विलिंगनेस भी होनी चाहिए काम करने की। विलिंगनेस यानी कि वो मोटिवेटेड भी होना चाहिए किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब द थिंग इज, हमारा कॉन्सेप्ट मोटिवेशन है तो हमें इसी विलिंगनेस को ब्रॉडली पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्या चीज पढ़नी है डिटेल में? यहाँ पर हम लोग बात करें हमारी जो विलिंगनेस होती है वो कहाँ से क्रिएट होती है, हमारे मोटिवेशन से। ठीक है, अब किसी भी पर्सन को मोटिवेट करने के सोर्सेज अलग अलग होते हैं। वी हैव मेजरली टू सोर्सेज जिससे मैं किसी भी पर्सन को मोटिवेट कर सकती हूँ। कौन कौन से दो सोर्सेज है? पहला सोर्स है यहाँ पर मॉनेटरी इंसेंटिव एंड सेकेंड सोर्स है यहाँ पर नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। एक पर्सन है जिसके पास पैसा खूब है लेकिन मार्केट के अंदर रिकॉग्निशन नहीं है, उसका कोई स्टेटस नहीं है, उसको कोई जानता नहीं है, तो उसको अगर मुझे मोटिवेट करना है तो मैं उसको पैसे देकर मोटिवेट नहीं कर सकती, मुझे पैसे के बजाय कुछ और देना पड़ेगा। लाइक मुझे उसके नए फ्रेंड्स बनवाने पड़ेंगे, उसे मार्केट में रिकॉग्निशन देनी पड़ेगी, उसका स्टेटस देना पड़ेगा, ये चीजें मुझे करनी पड़ेंगी। वही कोई पर्सन है जिसकी मार्केट के अंदर बहुत अच्छी गुडविल है लेकिन वो कहीं ना कहीं मॉनेटरी टर्म्स में, पैसों के टर्म्स में थोड़ा सा वीक है, तो अगर मुझे ऐसे पर्सन को मोटिवेट करना है तो मुझे क्या देना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा, बोनस की फॉर्म में, इंसेंटिव की फॉर्म में या कोई अदर फॉर्म में मैं उसको पैसा प्रोवाइड कर सकती हूँ जिससे वो पर्सन क्या होगा, मोटिवेट होगा। यही चीज यहाँ पर बोली है। स्टार्टिंग से फटाफट से रिवाइज करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सिखाया किसी भी पर्सन की एफिशिएंसी दो चीजों पर डिपेंड करती है, पहली उसकी एबिलिटी एंड दूसरी उसकी विलिंगनेस। एबिलिटी कहां से आती है? उसकी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से। वहीं विलिंगनेस की बात करें तो विलिंगनेस आती है मोटिवेशन से। इसी मोटिवेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब द थिंग इज, किसी भी पर्सन को मोटिवेट करने के अलग अलग सोर्सेज होते हैं। मेजरली इस चैप्टर के अंदर हमारे पास दो सोर्सेज हैं, दैट इज मॉनेटरी सोर्सेज एंड नॉन मॉनेटरी सोर्सेज, या फिर कह सकते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव्स एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। मॉनेटरी इंसेंटिव्स वो जिसको हम पैसा दे करके मोटिवेट कर सके, एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स वो जहां पर हम पैसा नहीं, पैसे के अलावा बाकी कुछ चीजें दे करके हम उस पर्सन को मोटिवेट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, मॉनेटरी टर्म्स की बात करें तो मनी की फॉर्म में हम लोग कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे उसको मोटिवेट कर सकते हैं। यहां पर है आपका पे एंड अलाउंसेस, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप, रिटायरमेंट बेनिफिट, प्री रिक्विजिट्स। ये हैं आप लोगों के मॉनेटरी इंसेंटिव्स, जिस चीज को आप लोग दे करके, मनी की फॉर्म में दे करके किसी पर्सन को मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। क्या क्या चीजें यहाँ पर आती हैं? पहली चीज है
से स्टेटस, मार्केट में उसका एक स्टेटस डेवलप करके, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, अच्छा क्लाइमेट प्रोवाइड करके उसको ऑर्गेनाइजेशन का करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, जॉब एनरिचमेंट, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट एक्सेट्रा, ये काफी सारे आपके पास नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं जिससे आप लोग किसी भी पर्सन को मोटिवेट कर सकते हैं। बात क्लियर है या फिर नहीं? सिंपल सी चीज से आप लोग एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे से आपका आंसर फ्रेम कर सकते हैं कि आप लोग किसी भी पर्सन को जब मोटिवेट करते हैं तो आप दो अलग अलग इंसेंटिव्स चूज कर सकते हैं, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। हर एक चीज मैंने आपको प्रोवाइड की है, एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। अगर आपका क्वेश्चन ज्यादा लेंदी लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो आप इनके मीनिंग को भी वहां डिफाइन कर सकते हैं। लाइक आप स्टेटस से क्या समझते हैं, इस तरीके की चीजों को आप एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। जनरली इतना डिटेल में लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन मर्ज होते हैं, तो आपको क्या करना होता है, ब्रीफली ही दोनों अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना होता है, डिफाइन करना होता है। तो आपको इन अलग अलग इंसेंटिव्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि उनके मीनिंग उनके नेम में ही क्लियर है। आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर हम लोग कुछ फेमस डेफिनेशंस की बात करते हैं कि यहाँ पर हमारी क्या क्या फेमस डेफिनेशंस हैं हमारे मोटिवेशन की। सबसे पहले कोन्स एंड ओडोनेल क्या बोलते हैं, किसी भी पर्सन को मोटिवेट करने का मतलब होता है उसको इंड्यूस करना, लोगों को इंड्यूस करना ताकि वो उस डिजायर्ड मैनर में अपने काम को कर सके। वहीं अगर हम WG स्कॉट की बात करें तो मोटिवेशन का मतलब क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप किसी भी पर्सन को स्टिमुलेट करते हैं, एनकरेज करते हैं किसी भी एक्शन को करने के लिए ताकि वो अपने गोल्स को पूरा कर सके। एंड लास्ट यहाँ पर माइकल जे जोशियस क्या बोलते हैं, मोटिवेशन एक ऐसा एक्ट है जो स्टिमुलेट करता है किसी भी पर्सन को या फिर खुद को ताकि वो अपने डिजायर्ड गोल्स को पूरा कर सके, डिजायर्ड एक्शन को परफॉर्म कर सके। मीनिंग सबका सेम ही है, बस वर्ड सबके अलग है। तो ये आपकी कुछ फेमस डेफिनेशंस है जो आपको बुक्स में देखने के लिए मिलती हैं। आगे बढ़ेंगे वीडियो के अंदर। अब यहाँ पर हम लोगों को बात करनी है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कह सकते हैं नेचर ऑफ मोटिवेशन की। ये डायग्राम, ये नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ऑन टाइम मिल जाएंगे। तो एग्जाम से पहले आप लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट इस एक सिंगल डायग्राम को देख करके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपने हर एक कैरेक्टरिस्टिक को डिटेल में कवर करते हैं। फर्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्या है, मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन क्या होती है, हमारी इंटरनल फीलिंग है कोई, यानी कि मोटिवेशन जो होता है हमारा एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है, साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है। किस तरीके से ये साइकोलॉजिकल फीलिंग है इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मेरे माइंड के अंदर मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे इस चीज की जरूरत है। ये चीज किसके पास जाकर के फील हुई, मेरे माइंड के पास, दैट इज साइकोलॉजिकल प्रोसेस। तो जैसे ही मुझे नीड फील होती है वैसे ही मेरी नीड मेरे बिहेवियर में कहीं ना कहीं दिखने स्टार्ट हो जाती है। इन अदर वर्ड्स वो क्या सोचता है कि अब ये जो मेरी नीड है मुझे इसको किसी भी तरीके से पूरा करना है, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है मोटिवेशन इज अ, क्या है यहाँ पर आप लोगों का इंटरनल फीलिंग यानी कि आपका साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। बात क्लियर है? आप यहाँ पर क्या अलग अलग टर्म्स सीख सकते हैं, मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग, इनर फीलिंग, साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ये अलग अलग टर्म से आप लोग इस फीचर को लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। मोटिवेशन आप लोगों का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे है, ध्यान से समझना। आप लोगों का बिजनेस, आप लोग क्या एज्यूम करते हैं कि मेरे बिजनेस की कंटिन्यूटी बनी रहेगी, मेरा बिजनेस एक अनसर्टेन टाइम पीरियड तक चलता रहेगा। जब तक आपका बिजनेस चलता रहेगा तब तक वहां पर आपके एम्प्लॉयज काम करते रहेंगे, एंड जब तक आपके एम्प्लॉयज काम करें तब तक मैनेजर की ये ड्यूटी बनती रहेगी कि उनको मोटिवेट करके कैसे काम कराना है, ये भी कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। इसीलिए बोला गया है मोटिवेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट है यहाँ पर ईच पर्सन हैज डिफरेंट मोटिवेशनल फैक्टर्स। यहाँ पर आप लोगों को क्या बोला गया है, हर पर्सन के मोटिवेशनल फैक्टर्स अलग अलग हैं। अब मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ एक पर्सन है एक्स एंड एक पर्सन है वाई, दोनों ही सेम चीज से मोटिवेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है एक्स को गाड़ी लेनी है
इसीलिए वो मोटिवेटेड है, वहीं वाई को एक घर लेना है इसीलिए वो मोटिवेटेड है। हो सकता है किसी को सिर्फ अपनी रोटी कमानी है इसीलिए वो मोटिवेटेड है। यही चीज यहाँ पर बोली गई है कि हर किसी के अलग अलग फैक्टर्स हैं उनके मोटिवेशन के। फैक्टर्स अभी पीछे मैंने आपको बताए हैं, आपके मॉनेटरी भी हो सकते हैं एंड नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, मोटिवेशन में बी गिवन इन मेनी वेज। अगेन यहाँ पर वही बात हो रही है कि आप लोगों को अलग अलग तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। क्या अलग अलग तरीके? मॉनेटरी टर्म्स में भी आप मोटिवेट कर सकते हैं एंड नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी आप लोग उनको मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मोटिवेशन आपके मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर एक मैनेजर इज नॉट एफिशिएंट इन दिस फंक्शन, हिज एफिशिएंसी नॉट विद अदर फंक्शन इज यूजलेस। यहाँ पर बोला गया है अगर एक मैनेजर किसी को मोटिवेट ही नहीं अच्छे से करेगा तो उसकी बाकी की चीजें, बाकी के फंक्शंस में एफिशिएंसी होना डजंट मैटर। क्यों? क्योंकि एक मैनेजर क्या करता है, बहुत अच्छा गोल सेट करता है, लेकिन अगर उसके एम्प्लॉयज काम ही नहीं करेंगे, क्यों काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो मैनेजर उनको अच्छे से मोटिवेट करके काम करवाना नहीं जानता है। तो उसका जो अच्छा गोल सेट किया है, उसके जो बाकी के फंक्शन है वो क्या हो चुके हैं, यहाँ पर यूजलेस हो चुके हैं। इसीलिए अगर आपको हर फंक्शन पर बहुत अच्छे से काम करना है, आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है, तो यहाँ पर आपको मोटिवेशन को बहुत अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इट स्टिमुलेट्स पीपल टू डू वर्क। मोटिवेशन आपको क्या रियलाइज कराता है कि दिस इज योर नीड। इफ यू वांट टू अचीव योर गोल, अगर आपको इस नीड को पूरा करना है, सेटिस्फाई करना है, तो आपको काम करना पड़ेगा। यही काम हमारे मोटिवेशन का है। ये क्या करता है, आप लोगों को स्टिमुलेट करता है, एनकरेज करता है किसी भी काम को करने के लिए। अब यहाँ पर एक और चीज है कि आप किसी भी पर्सन को क्या करते हैं, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से हायर करते हैं। अब अगर आप उसको हायर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी फुल कैपेसिटी या फिर फुल कैपेबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं। अगर आपको उसको उसकी फुल कैपेसिटी के हिसाब से काम कराना है तो आपको उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट फीचर है यहाँ पर, इट हेल्प्स इन सिक्योरिंग इंडस्ट्रियल पीस। मोटिवेशन की हेल्प से आपके इंडस्ट्री के अंदर पीस मेंटेन रहता है। कैसे रहता है, ध्यान से समझना। कोई भी मैनेजर क्या चाहता है कि उसकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम होता रहे, बात क्लियर है। एंड कोई पर्सन क्या चाहता है कि उसकी नीड्स पूरी होती रहे, उसको अच्छी पे मिलती रहे। तो यहाँ पर सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं। मोटिवेशन क्या करता है, यहाँ पर मैनेजर अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे, उसको रियलाइज करा रहे कि आपकी ये नीड है, वो अपनी नीड को समझ करके उससे मोटिवेट होकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे मेरे मैनेजर को उसका काम मिल रहा है, बदले में मैनेजर उसको जो पे कर रहा है उसको पैसा मिल रहा है एंड उसकी नीड पूरी हो रही है। तो यहाँ पर अब अगर दोनों ही पार्टीज खुश हैं, मेरा मैनेजर भी खुश है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी खुश है एंड साथ ही मेरे एम्प्लॉयज भी खुश है, तो वहां पर कोई भी किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। एंड कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे तो मेरा इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन रहेगा। बात क्लियर है? नेक्स्ट है यहाँ पर, इट क्रिएट्स मोरल। यहाँ पर आपके मोरल को भी बूस्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप किसी पर्सन की एबिलिटी को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। किसी पर्सन की किसी काम को करने की नीड है, उसको किसी चीज की नीड है, आप उसको स्टिमुलेट करते हैं जिससे कि वो काम करते हैं, अपनी एफिशिएंसी को यूज करते हैं, कैपेबिलिटी को यूज करता है एंड वो काम करता है, काम करने के लायक बन पाता है, विलिंगनेस होता है काम करने से, इसीलिए वो उसका क्या होता है, मोरल बूस्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। यहां पर प्रॉब्लम की बात करें तो किसी भी मैनेजर की प्रॉब्लम क्या होती है, अपने एम्प्लॉयज से काम कराना। क्या प्रॉब्लम है किसी भी मैनेजर की, कि हर मैनेजर परेशान है कि उसके एम्प्लॉयज उसको काम करके नहीं दे रहे हैं। तो यहां पर बोला गया है मोटिवेशन इज द ओनली सॉल्यूशन, या फिर मोटिवेशन इज द ओनली सोर्स जिससे भी आप आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। यहां पर आप आपके पर्सन को मोटिवेट करके, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करके उनसे काम करा सकते हो। दैट इज solution of your problem. Next यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है, it relates with all level of organization. मोटिवेशन का ऐसा नहीं है कि खाली टॉप लेवल पर चाहिए, मिडिल पर चाहिए या फिर लोअर पर चाहिए, ऐसा नहीं है। मोटिवेशन आपको हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर चाहिए, क्योंकि हर लेवल पर कोई ना कोई एम्प्लॉय काम कर रहे हैं एंड अगर उनसे काम एफिशिएंटली कराना है तो आपको उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, स्टिमुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर है यहाँ पर, इट रिलेट्स विद ह्यूमन फैक्टर।
मोटिवेशन आपकी मशीन्स को नहीं करना पड़ता, आपकी मशीन को स्टिमुलेट या इंस्पायर नहीं करना पड़ता। यहाँ पर डीलिंग किसके साथ होती है? ह्यूमन फैक्टर के साथ होती है, ह्यूमन बीइंग्स के साथ होती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स है आपके मोटिवेशन के। आई होप हर एक फीचर, हर एक कैरेक्टरिस्टिक या फिर हर एक नेचर आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है, इजी है, सिंपल है, आप लोग रियल लाइफ के साथ भी रिलेट कर पा रहे होंगे। जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं विद दिस डायग्राम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे मोटिवेशन की। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये हमारी इंटरनल फीलिंग है, यानी कि ये हमारा एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट फीचर चेक करेंगे एंड बताएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर ये हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक मेरा बिजनेस चलता रहेगा वहां पर एम्प्लॉइज काम करते रहेंगे एंड उन्हीं एम्प्लॉइज से काम अगर करवाना है तो कंटिन्यूअसली मुझे उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आप लोग अलग अलग फैक्टर्स यूज कर सकते हैं किसी को भी मोटिवेट करने के लिए। एक पर्सन है उसका मोटिवेशनल फैक्टर कुछ और है, कोई दूसरा पर्सन है उसका फैक्टर कुछ और है। तो यहाँ पर बोला गया है हर पर्सन की नीड अलग है, इसीलिए उसका मोटिवेशनल फैक्टर भी अलग है। नेक्स्ट है यहाँ पर गिवन इन मेनी वेज, आप लोग किसी पर्सन को अलग अलग तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, लाइक मॉनेटरी फैक्टर से एंड नॉन मॉनेटरी फैक्टर से। नेक्स्ट है यहाँ पर ये आपके मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि अगर मोटिवेटेड ही नहीं होंगे लोग तो मैनेजर ने जो गोल डिसाइड किया है उस गोल को पूरा करने के लिए लोग काम ही नहीं करेंगे। इसीलिए मोटिवेशन आपके मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट फीचर है यहाँ पर स्टिमुलेट्स पीपल टू वर्क। यहाँ पर मोटिवेशन के अंदर क्या होता है? लोगों को एनकरेज किया जाता है, उनको उनकी नीड्स को रियलाइज कराया जाता है, उनके मोटिव्स बताए जाते हैं, जिससे उनको स्टिमुलेट किया जाता है काम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आपका इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन रहते हैं। मैनेजर काम कराना चाहता है एंड यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, दोनों ही सेटिस्फाई हो रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, जिससे आपका इंडस्ट्रियल पीस बना रहेगा। नेक्स्ट चीज है यहाँ पर मोरल बूस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी नीड्स सेटिस्फाई हो रही है तो उसका मोरल भी बूस्ट हो रहा है। किसका? आपके एम्प्लॉयज का। नेक्स्ट है यहाँ पर ओनली सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। हर मैनेजर की प्रॉब्लम ये है कि उसका एम्प्लॉय उसको काम करके नहीं दे रहा, तो मैनेजर को ये सॉल्यूशन दिया गया कि अगर काम कराना है तो आपको लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। आपको उसको स्टिमुलेट करना पड़ेगा, उसको इंस्पायर करना पड़ेगा काम करने के लिए। नेक्स्ट है ये जो मोटिवेशन है ये आपको हर लेवल पर जरूरी है, टॉप हो चाहे मिडिल हो चाहे लोअर लेवल हो। नेक्स्ट है ये आपके ह्यूमन फैक्टर से रिलेट करता है, मशीन्स या फिर मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ ये रिलेट नहीं करता, उन पर काम नहीं करता। मोटिवेट आप सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स को ही कर सकते हैं। तो ये सभी फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर कह सकते हैं, ये सभी पॉइंट्स है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन की। आई होप हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर है एंड साथ ही बहुत अच्छे से समझ में आया। आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारे एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पर बात करेंगे अगर मैं मेरे एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रही हूँ तो मुझे उससे क्या क्या एडवांटेजेस, क्या क्या फायदे होने वाले हैं एंड क्यों ये जो मोटिवेशन फैक्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप इस डायग्राम से आपके हर एडवांटेज को रिवाइज कर सकते हैं एंड यहाँ पर डिटेल में बात करते हैं हर एक एडवांटेज को। सबसे पहला एडवांटेज फायदा मुझे क्या होता है? यहाँ पर मोटिवेशन से मेरे हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि वो जो काम डेली कर रहे थे उन्होंने कभी नोटिस ही नहीं किया, अगर ये काम कर रहे हैं तो उसके पीछे उनकी कोई ना कोई नीड, कोई ना कोई मोटिव छुपा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है मोटिवेशन से आपके एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन मोटिवेशन एंड एफिशिएंसी। जितना ज्यादा मोटिवेशन होगा उतनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी आपकी एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस में। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है यहाँ पर लो एम्प्लॉयज टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ पर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो जल्दी जल्दी आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उनको मोटिवेटेड रख रहे हैं, उनको उनकी नीड्स पता है, हर चीज वो रियलाइज कर चुके हैं, तो अब उन्हें अपनी नीड्स के लिए काम करना है, वो अच्छे से काम कर रहे हैं। आपका जो मैनेजर है उसको काम मिल रहा है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, दोनों के अपने सेपरेट इंटरेस्ट फुलफिल हो रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर आपका जो टर्नओवर है या फिर एब्सेंटिज्म है वो कम हो रहा है। एंड जब भी आपका टर्नओवर या एम्प्लॉयज टर्नओवर या फिर एब्सेंटिज्म लो होता है तो वहां पर आपकी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी गुडविल
इंक्रीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इजी एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर बोला गया है आपका बिजनेस एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है जहां पर चेंजेस बहुत रैपिडली होते हैं, नए नए चेंजेस डेली देखने के लिए मिलते हैं। अब क्या होता है आपके एम्प्लॉयज उन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, तो मोटिवेशन एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा फैक्टर है जो आपके एम्प्लॉयज को स्टिमुलेट करता है, उनको एनकरेज करता है, इंस्पायर करता है उन चेंजेस को एक्सेप्ट करके एंड उनके लिए काम करके। मोटिवेटेड पीपल एक्सेप्ट देम एंथुसियास्टिकली एंड परफॉर्म देयर वर्क। जो भी मोटिवेटेड पीपल हैं वो अच्छे से उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं एंड उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर स्वीट रिलेशन बिटवीन ओनर एंड एम्प्लॉय। यही सेम पॉइंट हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक के अंदर कवर किया। क्या बोला गया यहाँ पर हमारा जो मैनेजर है उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है कि उसका एम्प्लॉय काम नहीं करता। अब क्योंकि यहाँ पर मैनेजर जो है उसको मोटिवेट कर रहा है तो उसका एम्प्लॉय यहाँ पर उसको बहुत अच्छे से काम करके दे रहा है। वहीं यहाँ पर जो मेरे एम्प्लॉयज हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है कि उनकी नीड्स पूरी नहीं हो रही है। अब क्योंकि यहाँ पर मैनेजर ने उसको मोटिवेट किया है काम करने के लिए तो वो काम कर रहा है एंड जैसे जैसे वो काम कर रहा है तो वैसे वैसे उसकी नीड्स भी पूरी हो रही है, जिससे वहां पर कोई भी किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा। हमारा मैनेजर भी सेटिस्फाई है एंड हमारे एम्प्लॉयज भी सेटिस्फाई है, जिससे यहाँ पर एक स्वीट रिलेशन बनता है हमारे ओनर एंड हमारे एम्प्लॉयज के बीच में। नेक्स्ट एडवांटेज है यहाँ पर गुड इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम लोगों ने पीछे एक पॉइंट पढ़ा है जहां पर हमने देखा था लो एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। वहां पर मैंने क्या कहा था अब यहाँ पर कम से कम लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जाएंगे, तो वही मैंने आपको बताया था जब आपके कम से कम लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जाते हैं तो वहां पर आपकी फर्म की गुडविल बनती है। वो ही ये पॉइंट है, यहाँ पर बोला गया है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इमेज अच्छी बनती है मोटिवेशन की हेल्प से। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन क्या करता है आपका जो प्रपोर्शन है वो कम कर देता है आपके एम्प्लॉय टर्नओवर का एंड आपके एम्प्लॉयज की एब्सेंटिज्म का। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इंक्रीज इन मोरल। यहाँ पर आपकी जो मैनेजर है अपने एम्प्लॉय को स्टिमुलेट करके, इंस्पायर करके, मोटिवेट करके उनसे काम करवाते हैं जिससे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है एंड जैसे ही हमारे एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है वो ज्यादा सेटिस्फाई फील करते हैं जिससे उनका मोरल बूस्ट होता है एंड उनका मोरल इंक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर प्रॉपर यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पॉसिबल। मोटिवेशन से हम लोग किसी भी पर्सन की एबिलिटी को विलिंगनेस में कन्वर्ट करते हैं। हम उसको ये रियलाइज करवाते हैं कि हाँ आप ये काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अभी आप लोग आपकी पूरी कैपेबिलिटी का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसका मैनेजर उसको मोटिवेट करता है, उसको स्टिमुलेट करते हैं तो उसको रियलाइज होता है कि हाँ उसकी नीड बहुत बड़ी है एंड उस नीड को पूरा करने के लिए वो बहुत अलग अलग तरह से काम कर सकता है। इसीलिए बोला गया है यहाँ पर ये जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है उसकी फुल कैपेसिटी, उसकी फुल कैपेबिलिटी का यूज करने में हेल्प करता है। क्या? आपका मोटिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हेल्पफुल इन अचीविंग गोल्स। मोटिवेशन आप लोगों को आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। कैसे? ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स होते हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए काम करना पड़ता है एंड काम कौन करता है? हमारे एम्प्लॉयज। बट हमारे एम्प्लॉयज अपनी फुल कैपेसिटी का यूज नहीं करते काम करते टाइम पे, इसीलिए मैनेजर का काम क्या होता है? अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, उनको स्टिमुलेट करना। अब जब वो उनको स्टिमुलेट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो वहां पर वो अपनी फुल कैपेसिटी का यूज कर रहे हैं जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अल्टीमेटली फाइनल गोल्स अचीव हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर बिल्ड्स गुड रिलेशन अमंग एम्प्लॉयज। यहाँ पर बोला गया है यहाँ पर आपके ओनर एंड आपके एम्प्लॉयज का बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है। ये पॉइंट ऑलरेडी हम लोग हमारे एडवांटेजेस के अंदर कवर कर चुके हैं। तो ये सभी पॉइंट से आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन के या फिर एडवांटेजेस ऑफ मोटिवेशन के आई होप हर एक पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है एंड बहुत अच्छे से समझ आया है। जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके ओनर एंड आपके एम्प्लॉयज के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन बनता है क्योंकि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का कोई पॉइंट ही नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह पर सेटिस्फाई है। मैनेजर को काम चाहिए तो उसको काम मिल रहा है, एम्प्लॉय की नीड्स पूरी होनी थी उसकी नीड्स पूरी हो रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। आपकी जो एफिशिएंसी है एंड उनकी परफॉर्मेंस है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है देयर इज अ
पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन मोटिवेशन एंड उनकी एफिशिएंसी। बात क्लियर हो रही है? यहाँ पर क्या बोला गया है, आप जब आपका मैनेजर आपके एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है तो वहां पर उस पर्सन की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। इसीलिए बोला गया जितना ज्यादा मोटिवेशन होगा उतनी ज्यादा एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। एफिशिएंसी इंक्रीज मतलब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका जो एम्प्लॉयज टर्नओवर है वो भी लो होगा एंड आपका एब्सेंटिज्म भी कम होगा। उसके बाद यहाँ पर आगे बोला गया इजी एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। जो लोग मोटिवेटेड होते हैं वो नए नए चेंजेस से घबराते नहीं है, वो हर नए चेंज को एक्सेप्ट करते हैं एंड उन चेंजेस के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अगेन स्वीट रिलेशन बनाया जाता है आपके ओनर एंड एम्प्लॉयज का। ये पॉइंट हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर गुड इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब क्योंकि आप लोगों का टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म कम है तो इससे क्या होगा, लोग छोड़कर नहीं जाएंगे एंड अगर लोग छोड़कर नहीं जाएंगे तो यहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक अच्छी इमेज बन जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर अब क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है तो उससे वो ज्यादा सेटिस्फाइंग फील करेंगे, उनकी ज्यादा नीड्स पूरी हो रही हैं, जिससे यहाँ पर उनका मोरल बूस्ट होगा, मोरल इंक्रीज होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग फुल्ली यूटिलाइज करते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्सेज का, किस तरीके से उनको मोटिवेट करके, उनको स्टिमुलेट करके। नेक्स्ट है यहाँ पर हर कोई वहां पर काम कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, इसीलिए मोटिवेशन की हेल्प से आपका मैनेजर आपके एम्प्लॉय से बहुत अच्छे से 100% उसके कैपेसिटी का यूज करके उससे एफिशिएंटली परफॉर्म करा सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स से आपके एडवांटेजेस या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन के। आई होप हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आए एंड बहुत अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर कवर करते हैं इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, दैट इज मोटिवेशन प्रोसेस। बहुत इजी एंड बहुत सिंपल सा आपका प्रोसेस है। ध्यान से इस सिंगल डायग्राम से आपको आपका प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। फर्स्ट स्टेप है आपके इस स्टेप के अंदर, फर्स्ट स्टेप क्या है आपके मोटिवेशन प्रोसेस के अंदर, दैट इज अनसेटिस्फाइड नीड। आपको सबसे पहले माइंड में क्या क्लिक करता है कि मुझे एक बहुत अच्छा घर चाहिए था लेकिन मैं अभी घर बना नहीं पाया हूं, तो दैट इज योर अनसेटिस्फाइड नीड। एक ऐसी जरूरत जो आपकी पूरी नहीं हुई है। क्या है आपका स्टेप नंबर 1, दैट इज योर अनसेटिस्फाइड नीड। एग्जाम्पल की बात करें तो आपकी नीड थी कि आपको एक बहुत अच्छा सा घर चाहिए था जो आप अभी तक नहीं बना पाए हो। वहीं से आपका सेकंड स्टेप आता है, दैट इज टेंशन। अब आपके माइंड में चीजें घूमनी शुरू हो जाती है कि मेरी ये नीड पूरी क्यों नहीं हुई। अब आपको क्या हो रहा है, इस चीज को लेकर के स्ट्रेस हो रहा है। वहीं से क्या होता है, आपका स्टेप नंबर 3 स्टार्ट होता है। अब आप इसके लिए ड्राइव करना स्टार्ट करते हो, नई नई कंफ्यूजन्स आपके माइंड में आती है, नई नई चीजें आप इसके बारे में सोचना शुरू करते हो। उसके बाद यहाँ पर होता है सर्च बिहेवियर। अब यहाँ एक्सप्लोरेटिव नेचर के बन जाते हो, अलग अलग आप लोग ऑप्शंस या फिर अल्टरनेटिव ढूंढते हो उस चीज को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर जब भी जैसे ही आप लोगों को बेस्ट ऑप्शन मिलता है जिससे आपकी नीड सेटिस्फाई हो रही है, वो ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं एंड फिफ्थ स्टेप के अंदर आपकी नीड सेटिस्फाई हो जाती है एंड लास्ट स्टेप होता है जिस चीज की आप टेंशन ले रहे थे उस चीज की आपकी टेंशन रिड्यूस हो जाती है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ योर मोटिवेशन। स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को डिटेल में पढ़ना। मोटिवेशन प्रोसेस के अंदर आपका स्टेप नंबर 1 क्या है, दैट इज योर अनसेटिस्फाइड नीड। इस स्टेप के अंदर क्या होता है, एक पर्सन फील करता है कि उसकी एक नीड है जो वो पूरी नहीं कर पा रहा है। उसके माइंड में क्या हो रहा है, उसके माइंड में हलचल चल रही है कि एक ऐसी जरूरत है जिसको वो किसी भी हालत में पूरा नहीं कर पा रहा है। अब सेकंड स्टेप वहीं से स्टार्ट होता है। वो क्या स्टार्ट कर देगा, टेंशन लेना स्टार्ट कर देगा, उसको स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। स्ट्रेस एंड टेंशन किस चीज की होगी, वो माइंड में सोचेगा कि वो अपनी जरूरत को पूरा क्यों नहीं कर पा रहा है, किस चीज में वो लैग कर रहा है, क्या चीज उसे क्लियर नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप होता है उसका यहाँ पर ड्राइव। ड्राइव क्या होती है, यहाँ पर वो क्या करते हैं, उसके माइंड में कंफ्यूजन चलती है। क्या चलती है उसके माइंड के अंदर, कंफ्यूजन चलती है एंड इंटेंसिटी ऑफ नीड। उसे पता चलता है कि उसको इस चीज की कितनी सख्त जरूरत है एंड उस जरूरत को पूरा करने के लिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर उसका बिहेवियर क्या होता है, उसका बिहेवियर होता है सर्च बिहेवियर। अब वो अपने नए नए अल्टरनेटिव्स को ढूंढता है, अपने डिफरेंट ऑप्शंस को ढूंढता है ताकि वो अपनी जरूरत को पूरा कर सके। दैट इज योर स्टेप नंबर 4। उसके बाद फिफ्थ स्टेप है, यहाँ पर आपको एक ऐसा ऑप्शन मिलता है जिसने आपकी नीड को सेटिस्फाई किया है, एक बेस्ट आपको ऑप्शन मिला है,
पॉजिटिव ऑप्शन मिला है जिससे आपकी नीड सेटिस्फाई होगी, दैट इज योर पॉइंट नंबर 5। एंड द लास्ट पॉइंट इज रिडक्शन ऑफ टेंशन। जो पर्सन था जिसको स्ट्रेस हो रहा था अपनी नीड को पूरा करने के लिए, अब वो अपनी नीड को पूरा कर चुका है एंड यहां से उसकी टेंशन रिड्यूस हो जाती है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। आई होप ये प्रोसेस आपको बहुत इजी एंड बहुत सिंपल लगा है। बहुत ब्रीफ सा आप लोगों का ये प्रोसेस है। इसको अगर हमें कंक्लूड करना है तो कंक्लूजन में क्या बोला गया है, ये जो आपका मोटिवेशन प्रोसेस है ये दिखाता है कि जब कोई पर्सन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है, देयर इज अ नीड लर्किंग इन द बैकग्राउंड व्हिच इज कंटिन्यूअसली एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन हिम। यहां पर होता है कि इसमें ये समझाया जा रहा है कि जब भी कोई पर्सन किसी काम को कर रहा होता है तो उसके पीछे एक चीज उसको पुश कर रही होती है एंड वो चीज क्या है, उसकी जरूरतें। इसीलिए यहां पर बोला गया है नीड्स कंटिन्यूअसली मोटिवेट अ पर्सन। यहां पर आप लोगों का प्रोसेस खत्म होता है। आई होप बहुत अच्छे से आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आए, चाहे हम लोगों ने यहां पर मोटिवेशन का मीनिंग समझा, चाहे उसकी डेफिनेशन या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड साथ ही एडवांटेजेस एंड प्रोसेस भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट है, आप लोग आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर पाऊं एंड हर कंफ्यूजन को दूर कर पाऊं। साथ ही आज के वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मैनेजमेंट के प्रीवियस टॉपिक्स को कवर नहीं किया है, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इसके बाकी अदर टॉपिक्स को अभी तक कवर नहीं किया है, तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप लोग प्रीवियस टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। साथ ही ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना एंड वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।